ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना। लास्ट क्लास में हमने किया था परम्यूटेशन डिफाइन और कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया था, ठीक है। इस क्लास में हमें नेक्स्ट एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये आपके सिलेबस में से हट गया है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर इसके बेस कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स, ठीक है। आप हायर स्टडीज़ करोगे, हायर इंजीनियरिंग में आप जाओगे, है ना, तब आपको ये सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया लेना है कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है ना। इसको लिखा जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो होता है इरेस टू एक्स माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है इरेस टू एक्स प्लस इरेस टू माइनस एक्स बाई टू। फिर टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है इरेस टू एक्स माइनस एक्स अपॉन इरेस टू एक्स प्लस इरेस टू माइनस एक्स। ये सिंपल है ना। दैट इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है साइन और साथ में एच, फिर एक्स जैसे हम एंगल लिखते हैं वैसे, कॉस के साथ एच और फिर एक्स जैसे एंगल लिखते हैं वैसे, टेन के साथ एच और जैसे एक्स लिखते हैं वैसे, ठीक है। और ई रेस टू एक्स को तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स पता है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपका मिल जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। इट इज वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स करेंगे तो आपको मिलेगा सेक हाइपरबोलिक एक्स। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में ध्यान रखना है। इसको आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना अभी नहीं सीखना है। अब आपको कभी भी यूज़ आता है तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देन सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिमिलर वे में अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें तो ई रेस टू एक्स पॉजिटिव वाला पार्ट है ना पावर में, वो आगे रहेगा ई रेस टू माइनस एक्स। साइन में माइनस रहता है और कोस के अंदर प्लस रहता है ना। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी मेरे पास, है ना, फंक्शन के अंदर जितने भी मैक्सिमम फंक्शन पढ़ने थे वो सारे कवर हो चुके हैं। एक फंक्शन बनता है जैसे हमने पढ़ा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप, वैसे एक होता है लेस इंटीजर टाइप। तो उनको जिसको पढ़ना है वो बेटा सेल्फ स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है ना इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। दो फंक्शंस गिवन होंगे, है ना, मेंस लेवल पे डायरेक्ट पूछा जाता है ना। दो फंक्शंस गिवन होंगे, वो इक्वल फंक्शन कब बोला जाएगा? जब उनका डोमेन सेम होगा और उनका रेंज भी सेम होगा। मतलब आपको एग्जाम के अंदर, है ना, मतलब एग्जाम्पल के अंदर कैसे करना है कि आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, एक जी ऑफ एक्स गिवन होगा, ठीक है। जो फंक्शन इनिशियली गिवन है उनका आप पहले तो डोमेन निकाल लो दोनों का, ना दोनों का डोमेन सेम है, देन फिर किसी एक को सिंप्लीफाई करके दूसरे के इक्वल बनाया जा सकेगा, है ना। अब दोनों फिर कन्वर्ट करके इक्वल आ जाते हैं, देन उनको बोलेंगे इक्वल फंक्शन, क्योंकि जब सिंप्लीफाई करके इक्वल आ जाता है ना तो उनका रेंज भी जनरली इक्वल होता है। तो जब भी दो इक्वल फंक्शन के बारे में बोला जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? डोमेन इक्वल हो और रेंज इक्वल हो, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल 33 पूछा गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग्स बीइंग आइडेंटिकल, मतलब इसमें से कौन से जो फंक्शंस है वो आपके आइडेंटिकल या इक्वल है। तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप वन अपॉन एक्स लिख सकते हो। इसका डोमेन जो है वो एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, बट एक्स इक्वल्स टू जीरो नहीं, है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर माइनस जीरो, ठीक है ना। नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है आर माइनस जीरो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका डोमेन भी वही है, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करें, डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं पुट कर सकते बस, तो इसका डोमेन भी क्या है? एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स। तो वन अपॉन एक्स और एक्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट जो है वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। यहाँ पर सेकेंड को कर लेते हैं। सेकेंड के अंदर एफ ऑफ एक्स तो गिवन है एक्स, तो इसका डोमेन आ जाएगा आर। यहाँ पर भी डोमेन आ जाएगा आर, यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है।
फिर यहाँ का रेंज आ जाएगा आर। यहाँ का रेंज मुझे निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स, है ना, इसका रेंज आएगा आर प्लस। ठीक है, तो दोनों का रेंज सेम नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिकल नहीं हुए। देन थर्ड के अंदर एफ ऑफ एक्स आपके पास है log एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। log एक्स स्क्वायर टू द बेस 10 है, तो एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं log एक्स टू द बेस 10। बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैं यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करता, -2 पुट करता, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होके ये पॉजिटिव में आ जाता, पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता हूँ। तो आगे से अब आप ये ध्यान रखोगे कि भाई जब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो उसको चेक करेंगे कि भाई हाँ ये तो पॉजिटिव है। जब आप इसको बाहर निकालते हो, मतलब 2 को जब आप आगे मल्टीप्लाई करते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log mod x टू द बेस 10। ये सेम फंक्शन है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर आप x की जगह पर अगेन x नॉट इक्वल टू 0 उसका डोमेन है, यहाँ पर भी x इज नॉट इक्वल टू 0 इसका डोमेन है। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब r माइनस 0। तो थर्ड इज एन आइडेंटिकल फंक्शंस। आई होप एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। बोला गया है सपोज आइडेंटिकल है, देन x कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2। अब ये ओरिजिनल फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मेरे पास x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यहाँ से मेरे पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। दोनों फंक्शन के बीच में प्लस माइनस साइन है, तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेके देन आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा x ग्रेटर देन 2। एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 2। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये दोनों सेम नहीं हुए ना, थोड़ा सा और हम आगे चेक करेंगे। ये जो है वो हम एग्जाम्पल के अंदर इसी डोमेन के साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट हमें डायरेक्ट ये गिवन होगा, डायरेक्ट जी ऑफ एक्स गिवन होगा, देन उसका मुझे डोमेन चेक करना है ना, उसका डोमेन अलग है ना, उसका डोमेन क्या है वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन वेवी कर्व का यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट आपका एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है। जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स उसके अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा था, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये पार्ट ऐड हो जाता है। तो समझो, इस फंक्शन को मैं इस पार्ट के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस पार्ट के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट एफ ऑफ एक्स को मैं सिर्फ इसी पार्ट के लिए सॉल्व करूँगा, दैट इज ये सेकेंड पार्ट, है ना। इसमें ये फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसके लिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। जब आप सिंप्लीफाई कर करके आंसर लेके आ जाओगे, ठीक है ना, देन उसके बाद हम जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आते हैं, फिर इसका भी डोमेन और जो आंसर आया तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। वो सारे प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर क्या है यहाँ पर, सी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज निकालने के लिए बहुत सारे आपके पास मेथड्स है, बहुत सारे पैटर्न है। तो फर्स्ट आपके पास है रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है ना वही करना है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ मेथड ही आपके सिलेबस में है, कुछ मेथड आपके पास कुछ नए हैं। जैसे टाइप 1 है ना, ये आप पैराबोला मतलब कि कॉनिक सेक्शन के अंदर इसको स्टडी कर सकते हो। आइदर आप इसको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टडी कर सकते हो ना, दोनों के अंदर सेम चीज़ डिराइव हो सकती है, और आइदर आप इस चैप्टर में इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं पार्ट आपको समझा देता हूँ कि क्या है। आपको गिवन होगा कोई फंक्शन, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, डी जो यहाँ पर है मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। अभी जब आप ग्राफ बनाते हो क्वाड्रेटिक का, है ना, इसका मैं प्रॉपर, है ना, प्रॉपर मेथड नहीं बताता हूँ, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट में जो इसका प्रूफ है वो बता रहा हूँ। सपोज आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ में आप ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पैराबोला है, इस पैराबोला का एक वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स जो होगा वो अल्फा और बीटा दोनों पॉइंट का एग्जैक्ट मिडल पॉइंट होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो ये एग्जैक्टली जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा दैट इज माइनस बी बाई 2a होगा। अब ये पॉइंट हुआ वो तो एक्स हुआ, मुझे जब रेंज की बात करेंगे तो मतलब आपको वाई की बात करनी है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ माइनस बी बाई 2a, आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, एक्स की जगह पर, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, ये आपको खुद सेल्फ स्टडी करना है। इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया माइनस डी बाई 4। अब a ग्रेटर देन 0 लिया हुआ मैंने, है ना, इस केस के अंदर मेरा जो ग्राफ बनेगा कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो मिनिमम पॉइंट का y माइनस डी बाई 4 है, मतलब एफ ऑफ एक्स का y मतलब एफ ऑफ एक्स, है ना, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस डी बाई 4 होगा, वहाँ से ये इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेंज होगा जब आपका a ग्रेटर देन 0 है। सिमिलर वे में सपोज ग्राफ आपका कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहा है, उस केस के अंदर क्या होता है, ये आपका लेस देन 0 रहता है, तो ये पॉइंट सेम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, वो a नेगेटिव है, तो आपको लेना क्या है, सिंप्लीफाई तो यही करना है, माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a, ये आपका वर्टेक्स का पॉइंट है। ठीक है, वो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बट इस टाइम पे जो ये वर्टेक्स होगा वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका मैक्सिमम रहता है, तो इस कंडीशन में आपका जो रेंज होगा वो माइनस इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आ जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a तक आएगा। इस तरीके से ये आपका रेंज है ना। ये जो शॉर्टकट है ये आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, उस वहाँ से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, वो वाला पार्ट आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये फॉर्म आ जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस डी बाई 4a, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो ये फॉर्म आ जाएगा। वहाँ से भी आप, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है उसके वर्टेक्स को कंपेयर कर सकते हो। पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ, दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, इसका रेंज निकालना है मेरे को, तो मेरे पास रेंज निकालने के लिए a ग्रेटर देन 0 पता है, तो माइनस डी बाई 4a से लेके इनफाइनाइट, ये मेरा रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a से लेके इनफाइनाइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बी होता है 1 माइनस 4 इंटू ए और सी दोनों भी 1 1 से लेके इनफाइनाइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 बाई 4 से इनफाइनाइट, 3 यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये यहाँ से रेंज आ जाएगा। अब मैं इसको एक और मेथड से समझाता हूँ, है ना, बोला हुआ है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपके पास क्या है, यहाँ पर ये डिराइव होता है, और इस डिराइव ये निकालने के बाद आप ये शॉर्टकट बना पा रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट
यहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। चेक करो कैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसको आप एक्सपांड करके यही पार्ट लेके आ सकते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी कब, जब x इक्वल्स टू -1/2 होगा। और ये वैल्यू आप यहाँ से चेक करोगे तो ये -b/2a के इक्वल ही आएगी, है ना। डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर लो तो -1/2 आ जाएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। कब, जब ये ब्रैकेट आपका 0 होगा। ये ब्रैकेट 0 कब हो सकता है, जब आपका x -1/2 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो +3/4 है वो इस तरफ लिख लोगे, है ना, तो वही तो आपका -d/4 के इक्वल आ रहा है ना। तो ये कुल मिला के दोनों सेम है ना। ये शॉर्टकट है, ये प्रोसेस है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। सेकेंड को कर लेते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट -d/4 निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर a कितना है, ग्रेटर देन 0 है। तो -d/4 माइनस b² - 4ac/4a, ये बन जाएगा माइनस b² इज 64 प्लस, क्योंकि 4ac नेगेटिव है ना, प्लस 4 × 3 × 12/4 × 3, यह आ जाएगा -64 प्लस 144, 144 प्लस 64, तो मिलेगा मुझे 208 डिवाइडेड बाय 12। अब आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, जैसे यहाँ से 4 कॉमन निकाल ले, मतलब 16, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 16 प्लस 36, तो 16 प्लस 36 52 डिवाइडेड बाय 3, -52 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट टाइप है मेरे पास, जब आपको रेशनल फंक्शन गिवन होगा। रेशनल फंक्शन में भी दो टाइप के हम एग्जांपल्स कवर करेंगे। उसमें जब आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही लीनियर होंगे। ये प्रॉपरली बोर्ड का मेथड है। ये आपको डायरेक्टली ये मेथड से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना सिखाया जाता है। क्या करना होगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा, है ना, उसको आप इक्वल्स टू वाई कर लेंगे और कन्वर्ट करेंगे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर जो हमें फंक्शन मिलता है वो आपका मिलता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जो यहाँ पर y होगा वो y आपका क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी y का आपको डोमेन, इस फंक्शन का रेंज चाहिए, इसका मतलब हुआ y का डोमेन। y का डोमेन मतलब इस फंक्शन का डोमेन, है ना। तो इस तरीके से हम y का या इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं रिवर्स प्रोसेस में। मतलब हम फंक्शन को इन्वर्स कर देते हैं और इन्वर्स फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन रहता है वही वाला आपका फंक्शन का रेंज रहता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एग्जांपल को। तो करना क्या है, इसको ले लेंगे y 2x - 1/x - 3। इसका डोमेन निकालना होता तो आपका r - 3 आ जाता, और इसका डोमेन मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके इन्वर्स फंक्शन का डोमेन चाहिए। ठीक है, देन हम इसको लिख सकते हैं xy - 3y इज इक्वल टू 2x - 1। देन मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, xy - 2x इक्वल टू 3y - 1। फिर यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लूँ, y - 2 इज इक्वल टू 3y - 1। देन यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ 3y - 1/y - 2। तो ये जो फंक्शन आ गया, यहाँ से मुझे इसको लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 1/x - 2। ये एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन रहता है, डोमेन क्या है यहाँ पर, r - 2। ये डोमेन इस फंक्शन का रेंज होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे, आपको इसी तरीके से करना है। साथ में जब आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालोगे तो भी सेम प्रोसेस कराऊंगा मैं वहाँ पर, या फिर आपने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, बोर्ड लेवल के एग्जांपल्स के लिए।
नेक्स्ट सेम अगेन आपके पास रेशनल फंक्शन है, बट दोनों में से एक आपका क्वाड्रेटिक होगा, दोनों में से एक क्वाड्रेटिक होगा, तो प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपको थियोरी ऑफ इक्वेशन या रेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर है ना क्लास 11th में हो सकता है पढ़ ली हो या कहीं और यूज आ गई हो। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर रेंज निकालने के लिए यूज करने वाले हैं। करना क्या है, जो रेशनल फंक्शन है उसको कंसिडर कर लेंगे y, और है ना y का आप रेंज निकाल लोगे। जो y का रेंज होगा वही आपका फंक्शन का रेंज होगा, ठीक है। देन इसके प्रोसेस में क्या करना है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ x। फिर क्वाड्रेटिक के अंदर आपको ये पता है कि x जो है वो रियल नंबर है, x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। देन रियल नंबर होगा तो आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं इस वाला, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू y कर लेंगे। मैं y की रेंज निकाल लूँ मतलब f ऑफ x की रेंज निकाल लूँ मतलब इसकी रेंज निकल जाएगी। देन सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y(x) प्लस 4y। सबको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। देन 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आपका b है और ये आपका a है। अभी y को एज ए कॉन्स्टेंट ही आपको कंसिडर करना है एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका x जो है वो रियल नंबर है। देन मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 5y होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पर माइनस b का होल स्क्वायर होता है बट माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉर्म लिखा हुआ है, माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 5 माइनस 4y। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 माइनस 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस वाई यहाँ से कॉमन, इसलिए मैंने इसको एक्सपांड नहीं किया था, ठीक है। देन 1 माइनस वाई एक बचेगा इंटू 25, 25 माइनस 25y माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो कॉमन आ चुका है ना, ये ब्रैकेट आपको ओपन करना है, माइनस 20 प्लस 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस वाई इंटू 5 माइनस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी वैवी का अप्लाई करना है, तो अभी मुझे ये पता है कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैं इसको दोनों को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन अभी मुझे यहाँ से इसका वैल्यू निकालना आता है, y बिलोंग्स टू मेरे पास है माइनस इन्फिनिट से 5/9 यूनियन 1 से दोनों जगह पर क्लोज ब्रैकेट 1 से इन्फिनिट। ये हमारा रेंज है इस फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है, इसका भी आपको रेंज निकालना है। तो अब मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल पहले करवा चुका हूँ, है ना, 35 का सेकेंड, बट यही एग्जांपल हमें इस प्रोसेस से भी करना है। मैं इसको कैसे करूँगा, डिवाइडेड बाय 1 लिख लेता हूँ, है ना। देन ये रेशनल है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, देन अब इसको y ले लेते हैं, तो 1 इंटू वाई ही रहता है। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, x 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका कांस्टेंट है। देन अभी यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है आपका r, देन आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। देन मेरे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर माइनस 12 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 प्लस 12 इंटू 12 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन कट कर लो, देन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 12 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कॉमन कट भी कर चुके हैं और इस तरफ शिफ्ट भी कर रहा हूँ, दोनों स्टेप साथ में कर रहा हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16 बाई 3 माइनस 12,
36 प्लस 16 -52/3। सेम आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लो, है ना। इसका यहाँ से रेंज क्या मिला मुझे, -52/3 से लेके इनफाइनाइट। सेम एग्जाम्पल दो मेथड से। काफ़ी बार ऐसा होगा कि शॉर्टकट महंगा पड़ता है ना, शॉर्टकट लेंदी होता है, क्योंकि आपको इन बिटवीन वाला आंसर चाहिए, तो आपको शॉर्टकट जब यूज़ करोगे तो रिवर्स में आना पड़ता है। इस एग्जाम्पल में अगेन आपको रेंज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। देन मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई। एक्स स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, वाई इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू r था, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू आपका बनेगा r प्लस, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, 0 भी चल सकता है, तो मैं यूनियन ऐसे 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट। अभी मैं एक्स स्क्वायर को कंसिडर कर लेता हूँ सपोज p, तो मेरे पास ये बाइक्वाड्रेटिक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा y इंटू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। देन मुझे यहाँ पर p पता है कि ये रियल पार्ट है ना, सबसेट ऑफ रियल है। देन अगेन मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँगा, एटलीस्ट मुझे ये तो पता है ना रियल है। देन मेरे पास ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। देन वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 से लेके -1/2। पी क्या पता है मुझे, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब पी का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको y जो है वो -1/2 से 1/2 तक मिलेगा। बट थोड़ा सा सोचते हैं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, एक्स रेस टू 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, बट यहाँ पर जो प्रोसेस से जा रहे थे वहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते टाइम ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो मुझे यहाँ पर 0 से लेके 1/2 तक लेना है, ये आपका फाइनल रेंज है। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये आप ऑलरेडी हो सकता है क्लास 11th में पढ़ चुके हो, है ना, और क्लास 11th में या कहीं और कुछ मटेरियल या कुछ और चैप्टर्स के अंदर आपने हो सकता है कि इस फॉर्मेट का यूज़ किया होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, रेंज कैसे निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। थोड़ा सा बेसिक पार्ट हमें चाहिए होता है। जैसे साइन एक्स का मेरे पास रेंज होता है -1 से 1, कॉस एक्स का रेंज होता है अगेन -1 से 1, देन tan एक्स का रेंज होता है मेरे पास r, cot एक्स का रेंज होता है अगेन r, cosec एक्स का रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सेम रेंज होता है sec एक्स का, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है। अब यहाँ पर x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो sin x की वैल्यू का जो रेंज है वो चेंज नहीं होगा, है ना। x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में आएगा, सिमिलर सब जगह पर x की वैल्यू पे। यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है इसके अंदर आप कुछ भी पुट करोगे, है ना, कोई भी एंगल होगा, तो उसका जो रेंज आने वाला है वो -1 और 1 के बीच में आएगा। बट आप ओवरऑल साइन एक्स को ही कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी ये पार्ट है उसको ही कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके रेंज के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका -2 से 2। सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड में मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि cos 2x का रेंज जो है वो 1 से लेके -1 तक है। देन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 4 cos 2x लेस देन इक्वल टू 4। 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 लेस देन इक्वल टू 4 cos 2x -3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसका रेंज आ जाएगा -7 से 1। आई होप ये क्लियर हो आपको।
थर्ड थर्ड के अंदर मुझे cos स्क्वायर एक्स का रेंज पता होना चाहिए, ये होता है पॉजिटिव, दैट इज 0 से लेके 1 तक। देन -3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज 0 -3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब मुझे 2 से ऐड करना है, दिस इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 -3 cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ये इसका रेंज है, रेंज क्या है आपके पास -1 से 2। फोर्थ को कर लेते हैं, फोर्थ में यहाँ पर x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज होता है 1, इसका रेंज आएगा ऑलवेज 1, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ, इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट तो ये बेसिक से ही करना है कि भाई cos 4x का जो रेंज होता है वो 1 से लेके -1 तक होता है। देन -5 से मल्टीप्लाई, दिस इज 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 cos 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। 3 से ऐड कर लेंगे 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 5 cos 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज -2। अभी मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते टाइम हम ये ऑब्जर्व करेंगे क्या मेरे पास 8 और -2 के बीच में 0 आता है, यस आता है। तो सबसे पहला हमें वहाँ पर 0 के आसपास इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट आ जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस 5 cos 4x ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड पार्ट आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 3 माइनस 5 cos 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। हम 0 को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि 1/0 वैसे ही डिफाइन नहीं होता फंक्शन, है ना, इसलिए यहाँ से आपको 0 को हटा देना। अब ये पार्ट पॉजिटिव है ना, ओवरऑल पूरी जगह पर सब जगह पर पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट आ जाएगा 1/8, यहाँ पर साइन चेंज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 माइनस 5 cos 4x। ये पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, है ना, ये एक्चुअली में क्या था, 0 प्लस था, पॉजिटिव था, है ना, तो इसको लिख सकता हूँ इनफाइनाइट 1/0 प्लस दैट इज इनफाइनाइट। यहाँ पर सिमिलर तरीके से ये क्या है, 0 माइनस है, तो इसका रेसिप्रोकल है माइनस इनफाइनाइट, तो साइन चेंज हो जाएगा लेस देन 1/3 माइनस 5 cos 4x लेस देन इक्वल्स टू -1/2, इस तरीके से, ठीक है। तो क्लब करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वो आपको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 1/8 से लेके इनफाइनाइट, इस तरीके। तो जब आपके इस टाइप के एग्जाम्पल के अंदर जब आपको रेसिप्रोकल करना है तो ऑब्जर्व करें बीच में कहीं 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आता है देन हमें इस तरीके से स्प्लिट करके ही हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, इस एग्जाम्पल में प्रोसेस समझे, मैं कंसिडर करूंगा y, देन अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस y इंटू साइन एक्स। साइन एक्स की तरफ, साइन एक्स को एक तरफ ले आना है, तो मुझे मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 1। साइन एक्स कॉमन, मुझे मिल जाएगा 4y प्लस 1 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1। मुझे साइन एक्स का रेंज पता होता है, साइन एक्स मेरा वैल्यू वेरी करता है 1 और -1 के बीच में, तो साइन एक्स की जगह पर ये पुट कर लेते हैं, दैट इज 4y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, तो इसको दो डिवीजन में करेंगे। पहला पार्ट है -1 लेस देन 4y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, -1 उस तरफ जाएगा, 4y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हो जाएगा 5y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेवी कर्व का यूज करके, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन
-2/5 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड पार्ट मेरे पास आ जाएगा 4y + 1 अपॉन y + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4y + 1 अपॉन y + 1 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4y सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 3y अपॉन y + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। देन यहाँ से वेविकल का यूज करके y बिलोंग्स टू आपके पास आ जाएगा -1 से 0। ठीक है, इस तरीके से। अभी मुझे क्या करना है, दोनों ही पार्ट, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब दोनों ही जो आंसर है उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू -2/5 से लेकर 0। ये आपका फोर्थ का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। सेवेंथ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो sin² x और cos² x का फॉर्म आ रहा है ना, तो यहाँ से स्प्लिट करें 2 + 3, तो 2 sin² x + 3 sin² x + 3 cos² x। इसमें से 3 कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 2 sin² x + 3 इंटू sin² x + cos² x। ये पार्ट आ जाएगा 1। देन हम इसको लिख सकते हैं 2 sin² x + 3। अभी मुझे ये पता है sin² x का वैल्यू जो है वो 1 और 0 के बीच में वेरी कर रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 sin² x लेस देन इक्वल टू 2, 3 से ऐड कर देंगे 3 3 + 2 sin² x लेस देन इक्वल टू 5। इस तरीके से आपका रेंज आ जाएगा 3 से लेकर 5 तक। लास्ट 8 सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जब एक टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म हो और एक टर्म लीनियर फॉर्म हो तो हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, चाहे tan हो, चाहे sin हो, चाहे cos हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 10x - 3/2। एक्चुअली में प्रोसेस है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ये 10x स्क्वायर है तो 10x लिख लेंगे, फिर 10x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लिखेंगे, उसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस, अभी इसका जो हाफ किया है ना, कोएफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 9/4 ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ले जाएगा 10x - 3/2 होल स्क्वायर -1/4। अभी इसका मिनिमम वैल्यू मुझे ये 0 होने पे मिल सकता है। ये 0 कब होगा, जब 10x आपका 3/2 होता है। क्या 10x 3/2 हो सकता है? यस, हो सकता है। तो इस वजह से ये 0 है और आपका मिनिमम वैल्यू है -1/4। अभी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई 10x मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट -3/2 अगेन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का स्क्वायर इन्फाइनाइट -1/4 है ना, इन्फाइनाइट -1/4 इन्फाइनाइट ही आएगा ना। तो ये 8 का आपका रेंज है -1/4 से लेके इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास, है ना, कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, है ना, इस टाइप का लीनियर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर यहाँ पर जो पार्ट हम यूज कर रहे थे वहाँ पर कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं थी, ये आपके बेसिक नॉलेज से आपको इसको कन्वर्ट करना था, बट है ना, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आपने कहीं और पढ़ रखा होगा। तो अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि भाई कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x का फॉर्म गिवन होता है, देन मैं यहाँ पर √(a² + b² मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। ये जो पार्ट आ रहा है इसको मैं आइदर आप साइन का फॉर्म भी यूज कर सकते हो, sin α + x। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा बनता है दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a/√(a² + b² आता है ना। थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट करते हैं, जैसे a/√(a² + b² है, इसको मैंने ले लिया cos α। ठीक है,
देन ट्राइंगल का यूज़ करके आप कन्वर्ट करोगे तो साइन अल्फा आपका बन जाएगा b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कोस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। देन आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। और इसका रेंज मुझे पता है -1 से 1 तक होता है, तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसके रेंज को, तो आपका जो रेंज होगा वो -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेके +√a² प्लस बी स्क्वायर तक जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं 39। एग्जाम्पल 39 में मुझे यहाँ पर गिवन है 5 माइनस ये वाला पार्ट। अब इसको आपको पूरा उठाना है इस तरीके से, -3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर a कितना है आपके पास -3, b कितना है 1। देन आपका रेंज क्या होगा माइनस अंडर रूट ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर तक। तो a² प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 9 + 1 10, तो इसका √10 से लेके -√10 से लेके √10 तक का रेंज आ जाएगा। अब इसके रेंज में मुझे 5 ऐड करना है, तो मेरे पास ओवरऑल एफ ऑफ एक्स का रेंज आ जाएगा 5 माइनस √10 से लेके 5 प्लस √10। 39 का सेकेंड कर लेते हैं। अभी प्रोसेस तो यही है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है मुझे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो √2 आ जाएगा और -√2। फिर 3 ऐड कर लेंगे, तो 3 माइनस √2 लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू √2 प्लस 3। अब मुझे बताओ, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब डायरेक्ट रेसिप्रोकल करेंगे और साइन को चेंज करते जाना है। तो आ जाएगा 1/3 माइनस √2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका रेंज सेकेंड का। थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस ध्यान से समझना, स्टार्ट यहाँ से करना है ना। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का रेंज होगा अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4² से लेके माइनस अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4² तक, दैट इज -5 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी 7 ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 7 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 12। अभी मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ टू द बेस 4, ध्यान से समझो। टू द बेस 4 है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है और इसका साइन चेंज नहीं होगा, है ना, दोनों का साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 टू द बेस 4 लेस देन इक्वल्स टू log 7 प्लस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स टू द बेस 4 लेस देन इक्वल्स टू log 12 टू द बेस 4। तो ये आपका रेंज है ना। इसको लिख सकते हो आप log 2 टू द बेस 4 को लिख सकते हो 1/2। इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस log 3 टू द बेस 4। तो ये आपका रेंज है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज निकालने के लिए पहले हम उस नंबर का रेंज निकालेंगे एंड देन लॉग बेस क्या है उसका ध्यान रखेंगे। बेस आपका लेस देन 1 होता है तो उस अकॉर्डिंग आपका रेंज निकलेगा, है ना। जहाँ पर हमने यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 1 लिया है तो उस अकॉर्डिंग आपका रेंज निकलेगा। अभी 2 और मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। कहीं कहीं पर हमने ग्राफ का यूज़ किया था समझने के लिए, बट प्रॉपरली हम ग्राफ बना के इसका रेंज नहीं निकाल रहे। तो जैसे आगे एग्जांपल्स आएंगे, है ना, देन उस टाइम पे हम इसका यूज़ करेंगे। और थर्ड हमारे पास मेथड है यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मतलब ये हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखना है ना। तो दोनों मेथड इसको हम साथ में करते जाएंगे और ये
AOD में पढ़ेंगे, है ना, इसको हमें यहाँ पर नहीं करना है। बट ये दोनों मेथड जब आप JEE के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ये नहीं चेक करना है कि कौन से चैप्टर से है, कौन से मेथड से करना है, जो इजी लग रहा है, जो कंफर्टेबल लग रहा है उसको हम अप्लाई करेंगे। बट फिलहाल हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स है हमारे पास, अब मिक्स एग्जाम्पल्स है ना, पैटर्न वाले सारे हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट का रेंज मुझे फाइंड करना है, ध्यान से समझो। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। एक्स का डोमेन R होता है, रेंज R+ होता है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका रेंज आएगा। ये कब सॉल्व करते हैं, जब यहाँ पर कुछ उटपटांग चीज़ होती, मतलब डोमेन कुछ लिमिटेड पार्ट रहता, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। sin x माइनस cos x का रेंज होता है √1² प्लस -1² से लेके -√1² से लेके -1² तक। ये आ जाएगा -√2 लेस देन इक्वल्स टू sin x माइनस cos x लेस देन इक्वल्स टू √2। अब मैं ऐड कर रहा हूँ 3√2 से, मेरे पास 2√2 बचेगा। 3√2 प्लस sin x माइनस cos x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 4√2। अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ √2 से, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 3√2 प्लस sin x माइनस cos x बाई √2 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब मैं लॉग अप्लाई कर सकता हूँ टू द बेस 2। अब लॉग अप्लाई करते टाइम क्या ध्यान रखना है, बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये इनइक्वल साइन चेंज नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ log 2 टू द बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू log 2, ये पूरा फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 2। ठीक है, तो आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1, और ये आपके पास 2 है ना, तो आपका रेंज आ जाएगा 1 से 2 तक। थर्ड में भी आप देख के डर जाओगे, बट छोटे छोटे पार्ट को हम मिक्स अप करके एक बड़े पार्ट की तरफ चले जाएंगे। ओके, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड के अंदर स्टार्ट यहाँ से करेंगे, है ना, 16, या फिर मैं पहले ऐसा लिखूँ, sin² x का रेंज होता है 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक। 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 sin² x लेस देन इक्वल्स टू 16, 1 ऐड कर देंगे, 1 16 sin² x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 17। अभी माइनस से, सॉरी, अभी पहले लॉग अप्लाई करना है, ये वाला है ना, log टू द बेस 2 अप्लाई करेंगे। अगेन बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वल साइन चेंज नहीं होगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 1 0 लेस देन इक्वल्स टू log 16 sin² x प्लस 1 टू द बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू log 17 टू द बेस 2। अभी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस log, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 16 sin² x प्लस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस log 17 टू द बेस 2। 2 से ऐड कर लेते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस log 16 इंटू sin² x प्लस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस log 17 टू द बेस 2। ये पार्ट ऑब्जर्व करो, ये पार्ट नेगेटिव बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 4 होता ना तो ये 2 आता, मतलब ये तब 0 बनता, ये 4 से ज़्यादा है मतलब ये 2 से ज़्यादा बनेगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव बनेगा। तो मुझे इस लॉग के लिए ये पार्ट, है ना, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फिर इसको कन्वर्ट कर लूँगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस log 16 sin² x प्लस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 0। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पर डोमेन को
सॉल्व करना है क्या? नहीं, डोमेन को सॉल्व करना होता तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद रिवर्स में जाना पड़ता, और देन है ना यहाँ पर जब ये 0 आता है वहीं तक का डोमेन लेना पड़ता मुझे। 0 कब आ जाएगा? 4, है ना, तो मतलब यहाँ पर 17 की जगह पर 4 आना चाहिए। देन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से, तो यहाँ तक 3 आ जाना चाहिए, है ना। 3 यहाँ पर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 1 की जगह पर 3/16, है ना। देन साइन स्क्वायर 3/16 कब तक आता है, वो वाला पार्ट करता। देखो मैंने रिवर्स में थोड़ा फास्ट में, बट डोमेन कैसे निकालते हैं ना वो भी समझा दिया। बट एक्चुअल में डोमेन का ये प्रोसेस नहीं करना है, प्रोसेस यहाँ से करेंगे डोमेन के लिए, है ना, कि ये पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाए, फिर आगे आगे बढ़ते जाना है ना, ये प्रोसेस हमें पता है। देन हम इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन कर लिया डोमेन को। देन अब लॉग अप्लाई करूँगा टू द बेस √2। √2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो भी साइन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा log 2 टू द बेस √2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log टू द बेस √2 2 माइनस log 16 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ log 0 प्लस टू द बेस √2। ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, 0 प्लस टू द बेस √2। अब 0 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि 0 के लिए तो डिफाइन होता नहीं है ना, बट 0 प्लस के लिए हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है ना, वो वैल्यू हमें लिखनी है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल्स टू, ये पार्ट लेस देन इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट। ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। तो इसका रेंज कितना है, माइनस इन्फाइनाइट से 2, ये आपका इसका रेंज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में गिवन है n रियल नंबर्स, रियल नंबर की वैल्यू है a1 a2 a2 अप टू an तक। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर एट विच द फंक्शन दिस टेक्स ऑन मिनिमम वैल्यू। मैं यहाँ पर जो हमारे क्वाड्रेटिक पार्ट है ना, देख के समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक है, तो उस फॉर्मूला का यूज़ करके, उस पैटर्न का, उस टाइप का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2a1x प्लस a1² प्लस इसको लिख रहा हूँ x² माइनस 2a2x प्लस a2², ना। अप टू इसको लिख सकता हूँ a² माइनस 2anx प्लस an²। अभी यहाँ पर n टर्म्स होगी, तो x² कितनी बार आपके पास आ जाएगा, n टाइम्स nx²। फिर आपके पास यहाँ पर x वाले टर्म को क्लब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो -2 इंटू a1 प्लस a2 अप टू आपके पास आ जाएगा an इंटू एक्स प्लस a1² प्लस a2² प्लस a3² अप टू an², यहाँ तक आपके पास बन जाएगा। अब ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के अंदर a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, n पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -d/4a माइनस d, ये वाला पार्ट है, मैं इसे लिख रहा हूँ 4 इंटू a1 प्लस a2 प्लस अप टू an का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है n, और c कितना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। c a1² प्लस a2² प्लस अप टू an² डिवाइडेड बाय 4 इंटू n। अभी ये तो क्या बोला हुआ है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, बट एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझे। टैक्स ऑन द मिनिमम वैल्यू मतलब कौन से वैल्यू ऑफ x पे ये मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, -b/2a, तो माइनस b कितना है, -2 इंटू a1 प्लस a2 अप टू an बाय 2 इंटू n। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कट,
माइनस माइनस प्लस, आपका यहाँ पर आंसर है A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाई n। इस एग्जाम्पल का ये आंसर है, x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN बाई n। अपना सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं।